नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की ख़बर से आगाह करेंगे। इस पूरी सिचुएशन में किस किस्म के दो बड़े फ़ैसले सामने आए हैं, इन दोनों फ़ैसलों के तीन अहम तरीन नुकात आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की अब जो एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इन मनाजिर से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब जब 2 दिन तक जेल में रहे तो इस दौरान क्या कुछ होता रहा। एक ऐसी शख्सियत जो कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची और 1.5 घंटा तक वहां मौजूद रही, यानी जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं था। ये शख्सियत जो कि बड़ी पुरस्कार शख्सियत थी, ये शख्सियत कौन थी और 1.5 घंटे तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई है जेल से, इस वीडियो के कुछ मनाज़र दिखाते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब क्या करते दिखाई दिए, इमरान खान साहब की इस वीडियो में क्या मैसेज दिया गया और इमरान खान साहब के साथ 2 दिन तक जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब को जब वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई तो उसके बाद ये एक वीडियो क्लिप जो है ये वायरल हुआ है। हालांकि इमरान खान साहब का ये कानूनी हक था कि जो वकला हैं इमरान खान साहब के, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते, उनके वकालतनामे पर दस्तखत होते और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाता कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है। लेकिन 2 दिन तक जानबूझकर इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अब इमरान खान साहब की एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने एक पैगाम भी दिया और उससे ये भी पता चला है कि 2 दिन तक इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर क्या कुछ होता रहा। एक तो इमरान खान साहब को जेल के अंदर, अब इस वीडियो को कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, जेल के अंदर इमरान खान साहब को C क्लास के अंदर रखा गया। यानी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को जिस क्लास में रखा गया था उनको एक लॉन मिला हुआ था। नवाज शरीफ को 2 लॉन मिले हुए थे चहलकदमी के लिए, उनके घर से खाना आता था। शहबाज शरीफ ने जेल के अंदर टाइल्स भी लगवाई थी। लेकिन इमरान खान साहब को एक C क्लास में एक छोटे से सेल में बंद करके रखा गया जहाँ पे ओपन वाशरूम था। यानी एक ऐसा लीडर जिसके खिलाफ एक बोगस तरीन केस बनाया गया, 74% लोग अवाम उसके पीछे खड़े हैं, उसमें गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को इस किस्म के कमरे में रखा गया। उसके बाद एक वीडियो जो इस वक्त वायरल हुई है उसमें किस किस्म के इंकशाफात हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो कमरा है वहाँ पर जानबूझकर जो आपके कह सकते हैं कि उनको एक दबाने के लिए या उनको आसाब तोड़ने के लिए वहाँ पर कीड़े मकोड़े छोड़े गए और उसके बाद दिन के वक्त और रात के वक्त उनको तंग करने के लिए कभी लाइट्स ऑफ कभी लाइट्स ऑन, और इसी तरह जिस कमरे में उनको रखा गया वहाँ मच्छरों की बहुतात भी है और बहुत ही बुरे हालात में इमरान खान साहब को वहाँ पर ट्रीट किया गया जानबूझकर ताकि इमरान खान साहब का हौसला तोड़ा जा सके। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई है एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब के वकील हर सूरत में, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब वो पहुँचे हैं जेल में, अटक जेल, बदनाम ज़माना जेल, जब वो वहाँ पहुँचे और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उसके बाद एक वीडियो इमरान खान साहब के मुतल्लिक वायरल हुई है। क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक शरीफ ख़ानदान का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब 2 दिन ये जो जेल में रहे हैं उसके बाद शायद आसाबी तौर पर कमज़ोर हो चुके होंगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की ये मुलाकात हुई तो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं मिस्टीरियस शख्सियत आकर बैठ गई। अब ये जो शख्सियत है इनके मुतल्लिक आपको बताते हैं, इनका नाम भी बताते हैं कि ये शख्सियत कौन थी। और ये इमरान खान साहब के वकील के लिए बड़ा हैरानकुन था कि एक ऐसे वक्त में जब 2 दिन के बाद उनको मौका मिला कि वो इमरान खान साहब से वकालतनामे पर दस्तखत करवा लें और उनका केस जो है, उनकी ज़मानत का केस जो है वो आगे प्रोसीड किया जाए, तो ऐन उस वक्त जब इमरान खान साहब के साथ कानूनी पॉइंट्स डिस्कस किए जाने थे, ऐन उस वक्त एक शख्सियत आकर वहाँ बैठी रही। 90 मिनट तक ये जो शख्सियत है ये वहाँ इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के वकला के दरमियान बैठी रही और ये एक बड़े जेल ऑफिशियल हैं, इनको जानबूझकर वहाँ पे बिठाया गया ताकि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो आइनी पॉइंट्स डिस्कस ना कर सकें या कम से कम ये कन्वे कर दिया जाए कि ये किस किस्म के पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई जिसके मुतल्लिक आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता जो कि इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं, अब उनके साथ भी एक अजीबोगरीब वारदात कर दी गई है। यानी उनको पनिश करने के लिए सिर्फ इस वजह से कि आप इमरान खान साहब का केस क्यों लड़ रहे हैं, अब उनको FIA ने तलब कर लिया और ये कहा है कि जज हुमायूं दिलावर के मुतल्लिक आपने कोई गैर ज़रूरी या इनडिसेंट पोस्ट की या कोई ट्वीट की
तो इस वजह से अब आप FIA में पेश हों, और अगर आप FIA में पेश नहीं होंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। यानी उल्टा जो जज हुमायूं दिलावर हैं, जिनकी फेसबुक पर इमरान खान साहब के खिलाफ जहरीला मवाद मौजूद था, उल्टा उनके खिलाफ बाजपुर्स करने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर नोटिस लेती कि इमरान खान साहब के खिलाफ जहरीला मवाद पोस्ट करने वाले जो जज हैं वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक मेरिट पर फैसला नहीं दे सकते थे। तो उल्टा अब इमरान खान साहब के वकील को FIA ने हिरासत करने के लिए तलब कर लिया और उनको गिरफ्तारी की थ्रेट दी गई है ताकि इमरान खान साहब की वकालत से उनको पीछे हटाया जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो का लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये वीडियो एक तरफ एक ऐसे वक्त में वायरल हुई जब एक तरफ तो इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है कि वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने गलती से एक एतराफ़ जुर्म कर लिया और उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो केस है ये केस बड़ा कमज़ोर है, हो सकता है कि उनकी बहुत जल्द ज़मानत हो जाए। यानी ये इमरान खान साहब की रिहाई से पहले उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए कि बहुत जल्दी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन केस तो इसी तरह के होते हैं। और फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया और ये कहा कि इलेक्शन जो है ये अब सितंबर यानी अगस्त में जैसे असेंबलियाँ तहलील होनी थी, तो ये अक्टूबर नवंबर में नहीं बल्कि फेब में और मार्च में जाकर होगा, और ये नई हल्का बंदियों के तहत होगा। और ये एक हमारा आईनी हक है कि हम इस इलेक्शन को फेब मार्च तक ले दें। यानी इस कदर अंधेर नगरी पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, बदतरीन सिविल मार्शल लॉ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया गया है और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक और वीडियो इस वक्त वायरल है, और इस वीडियो में एक एतराफ़ जुर्म कर लिया गया है। इमरान खान साहब के हक़ में एक गवाही आ गई और इसी गवाही की वजह से फिर इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर यानी अदालतों से एक बड़ा फ़ैसला मिलने के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ गई। क्योंकि ये जो एक और वीडियो वायरल हुई है जो कि इमरान खान साहब के हक़ में एक गवाही के तौर पर आई है, ये असल में अचानक आसिफ जरदारी के घर से ये गवाही आ गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब के हक़ में आसिफ जरदारी के घर से गवाही आ सकती है। और इसकी वीडियो इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो इस पर ट्रेंड भी चल रहे हैं कि ये आसिफ अली जरदारी के घर से इमरान खान साहब के हक़ में कितनी अहम शख्सियत ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में अहम शख्सियत कह सकते हैं आप, उसने गवाही दी। और ये गवाही बिलावल जरदारी ने इमरान खान साहब के हक़ में दी है, क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि हमारे बड़ों ने कुछ ऐसे फैसले किए जिनका खमियाजा मुझे और मरियम नवाज़ को आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। तासुर उन्होंने ये दिया कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बोगस केस में उनको फंसाया गया है, और आगे चलकर बिलावल जरदारी ने यह कहा कि मुझे और मरियम नवाज़ को भी आगे सियासत में इसी किस्म के केसेस का सामना करना पड़ सकता है। यानी गलती से उन्होंने ये राज खोल दिया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने यह फैसला किया था कि असल में इस बोगस केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। और उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी आप ये कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हमला करने की कोशिश की, और ये कहा कि हम इदारों को कंट्रोल में नहीं ला सके, उनको उनकी आईनी हदूद में नहीं ला सके। तो ये भी इमरान खान साहब के हक़ में एक और गवाही आ गई। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और उनकी ज़मानत के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, उस खबर से आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब की जिस वीडियो के मुतालिक हमने आपसे बात की थी, उस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं, और एक बहुत अहम नोयत की इस वीडियो के अंदर जो इमरान खान साहब बोल रहे हैं या इमरान खान साहब का पैगाम है वो भी आपको बताते हैं। तो इमरान खान साहब की ये वीडियो जेल में जब उनको गए हुए तकरीबन 72 घंटे गुजर चुके थे उसके बाद वायरल हुई है। इमरान खान साहब ने इस वीडियो में ये कहा कि मुझे जिस बुरे तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया गया, बदतरीन तरीके से मुझे यहाँ पर रखा गया, एक ओपन वाशरूम दिया गया, मेरे कमरे के अंदर मच्छर हैं, मेरे कमरे के अंदर अशरात छोड़े गए और मुझे ज़मीन के ऊपर लेटने पर मजबूर किया गया। तो इन सब की कोशिश ये थी कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँगा, मैं समझौता कर दूँगा। यहाँ के जेल के जो हुकाम है उन्होंने मुझसे बदतरीन सलूक किया। और इस दौरान मज़े की बात यह है कि जेल के अंदर भी इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगते रहे। यानी इमरान खान साहब जहाँ भी इमरान खान साहब को लेके जाएंगे वहाँ पे इमरान खान साहब के सपोर्टर्स मौजूद होंगे। अब उसके बाद इमरान खान साहब की ये जो वीडियो है इसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरी कौम ये तसल्ली रखे, यकीन रखे कि मैं किसी सूरत कोई समझौता नहीं करूँगा, मैं हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। मेरी कौम भी मेरे साथ हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखे, मेरे लोग पुरअमन एहतजाज करें, ये उनका आइनी हक़ है। और ये जो सौबतें हैं ये कुछ देर की बात है, मैं बाहर आऊँगा, अगर मुझे कुछ लंबे अरसे के लिए ये जेल में रखने में कामयाब भी हो गए तो तब भी इनके जो इक़्तिदार का सूरज है ये ग़ुरूब हो चुका है। और आखिरी जो इस वीडियो में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे अगर ये पूरी ज़िंदगी भी जेल में रखें तो मैं अपने असूलों से किसी सूरत पीछे नहीं हटूँगा। ये इमरान खान साहब की इस वक्त जो
टॉक हुई उनकी उनके वकील से, उसके बाद से ही उनकी ये वीडियो वायरल है। लेकिन यहाँ पे आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बोगस तरीन केस बनाया गया था, इसके अंदर 2-3 ऐसे नुकात आ गए थे, बहुत वीक फुटिंग्स के ऊपर, बहुत वीक ग्राउंड्स के ऊपर ये जज हुमायूं दिलावर ने यह फैसला दिया था, जो कि अब लंदन आ चुके हैं इस फैसले के बाद। और उसके बाद जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ ट्रेंड भी चलते रहे, एक ट्रेंड उनके हक़ में PMLN ने भी चलाया। तो अब एक तरफ तो इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने अब एक वकालतनामे पर दस्तखत तो करवा लिए, और एक तरफ तो ये फैसला किया गया कि बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। एक ओपिनियन ये थी कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक प्लेटफॉर्म है इसको एग्जॉस्ट करना ज़रूरी है कि यहाँ पे अपनी अपील हम लेके जाएं। अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा और इसी तरह ये नईम पंजोता, जिनको FIA ने हिरासत करने के लिए और उनको गिरफ़्तार करने के लिए FIA ने उनको समन भेजे हैं, ये समन आपको दिखाते भी हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में ये जो वकला हैं, इसी तरह सलमान अकरम राजा, इनका अब एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया और इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है, ये जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगेगा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने मेरिट पर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया तो ये पहली पेशी के ऊपर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जानी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ये केस देखा जाए, वहाँ पे अगर ये अपील जाए तो ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की ज़मानत होगी, बल्कि जज हुमायूं दिलावर साहब के इस फैसले के बखिए जो है सुप्रीम कोर्ट उधेड़ देगी जब ये ज़मानत का फैसला दिया जाएगा, और इमरान खान साहब की इसकी सूरत में रिहाई हो जाएगी, जैसे कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।